there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. यह समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म अर्थात एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक जोड़ा अगर देखा जाए तो चित्र के माध्यम से देखो, ये समलंब चतुर्भुज। अब इसमें कह रहा है एक युग्म अर्थात एक जोड़ा समांतर हो। तो देखा जाए तो अगर हम इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको D मान ले, मान लिए। अगर इस रेखा को हम लेके जा रहे हैं कहीं और इस रेखा को अगर हम सीधे लेके जा रहे हैं तो ये रेखा कहीं कट रही है? नहीं कट रही है। ये रेखा चाहे जहां लेके चले जाओगे अनंत तक और इसको भी अगर आप लेके चले जाओगे अनंत तक तो ये रेखा समांतर है, ये रेखा आपस में कभी नहीं कटेंगी। तो इसका इस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ा, एक जोड़े में कितनी वस्तुएं होती हैं? दो। तो एक जोड़ा यानी दो लाइन, तो ये दो भुजाएं यानी AB और CD ये आपस में क्या है? ये एक जोड़ा समांतर है। इसको अगर आप चाहे यहां लेके चले जाओगे अनंत तक एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी यानी नहीं काटेगी। और तो इसमें एक जोड़ा है यानी AC और BD ये समांतर नहीं है। ये क्यों समांतर नहीं है? क्योंकि अगर इसको आप कहीं भी लेके जाओगे ऐसे और ये अगर सीधी रेखा है, इसको भी अगर आप सीधा लेके जाओगे तो देखो यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ काट रही है तो यानी ये काट रही है AC और BD, ये देखो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ ये रेखा कट रही है यानी ये समांतर नहीं है। क्या कह रहा है? एक जोड़ा समांतर हो। तो जब ये समांतर नहीं है तो एक ही जोड़ा तो इसमें बचा, तो इसको आप लेके चले जाओगे, ये रेखा समांतर AB और CD समांतर है, ये अनंत तक लेके चले जाओगे, ये नहीं कटेगी, ये परिच्छेदित नहीं होगी। यही है एक जोड़ा समांतर है AB और CD, ये समांतर। ठीक, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म अर्थात एक जोड़ा समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें एक जोड़ा यानी AB और CD समांतर है, ये अनंत तक जाएगी, ये प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यही ये रेखा समांतर है, यही समलंब चतुर्भुज की परिभाषा।